नमस्ते, वेलकम टू कुशल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा याचना करना चाहता हूं इस वीडियो को देर में लाने के लिए। आशा है कि आप बड़ा दिल दिखाते हुए आप हमें क्षमा करेंगे। आज का मिशन है द पावर ऑफ कर्मा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनका कंक्लूजन आपको वहीं मिलेगा। कर्म का सिद्धांत मूल रूप से क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। इसलिए ब्रह्मांड बहुत न्यायपूर्ण है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन लोग यह महसूस नहीं करते कि यह ब्रह्मांड के मार्ग पर कोई कठोरता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि हम बढ़ें और उस परम सिद्धि तक पहुंचें जो हमारी आत्मा में है। चाहे वह कर्म का नियम हो या ब्रह्मांड का कोई और नियम, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे केवल हमारे मित्र हैं। हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। आइए इसको और एक आसान बनाने के लिए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके 3 मंत्री थे। राजा ने उनकी वफादारी और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने उन्हें जंगल में फल लाने को कहा। पहला मंत्री ईमानदार था और सबसे अच्छे फल लेकर आया। दूसरा मंत्री आलसी था और अच्छे और सड़े हुए फलों का मिश्रण लाया। तीसरा मंत्री चालाक था और उसे सूखे पत्तों और धूल से अपनी थैली भर लाया। बाद में राजा ने उनका थैला बिना देखे उनको जेल में भेज दिया और उन्हें वही खाना दिया जो उन्होंने इकट्ठा कर लाया था। पहला मंत्री अपना इकट्ठा किया हुआ स्वादिष्ट फलों का खाकर जीवित रहा और उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया। दूसरा मंत्री कुछ समय तक अपने अच्छे फलों को खाकर जीवित रहा, लेकिन बाद में उसे एक सड़े हुए फल को खाना पड़ा जिससे वह बीमार हो गया। बाद में उसने अपनी आलस्य और ईमानदारी पर पछताया। तीसरा मंत्री जिसके पास केवल सूखे पत्ते और धूल थी, भूख से मर गया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी मूर्खता को समझा और अपनी चालाकी के परिणामों का सामना किया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो राजा और तीनों मंत्रियों की कहानी हमें कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में सिखाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो हम इस प्रकृति के लिए करेंगे वह प्रकृति भी हमारे लिए ऐसा ही करेगी। जैसा हम अपने जीवन के बगीचे में बोते हैं वैसा ही हम बगीचे से काट पाते हैं। अगर हमें जीवन में लाभ कमाना है तो हमें दूसरों को लाभान्वित करना पड़ेगा। अगर हमें जीवन में सम्मान पाना है तो हमें दूसरों को सम्मानित करना पड़ेगा। अगर हम समझते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें तो उनको दूसरों को अच्छा करना सिखाना पड़ेगा। किसी ने सही ही कहा है, कर्मा विल हिट यू बैक, जस्ट वेट एंड वॉच। उसका खाता बहुत शानदार है जिसमें इरर की कोई भी गुंजाइश नहीं है। रत्ती रत्ती वापस करेगा। वह दुनिया का ग्रेट मैनेजर है, उससे बड़ा कोई मैनेजर नहीं है। जैसे आंख ने फल देखा तो मन में लालच हुई। अब आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती। फल देखा आंख ने, गए पैर, और पैर गए तो पैर तोड़ नहीं सकते, तो फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वे गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा
उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ को। पीठ ने बोला, हाय मेरा क्या कसूर था। जब डंडे लगे पीठ पर तो आंसू निकले आंख से। देखा उसी ने था, देखा उसी ने था। तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा साहब। इसलिए जीवन में अच्छा करने के लिए इन 4 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। यू हैव ए गुड एसोसिएशंस, बी फॉर बुक रीडिंग टिल डेथ, सी फॉर चैंटिंग हरि नाम, डी फॉर यू हैव ए गुड डाइट। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। कुछ बातों का हमें ध्यानपूर्वक जीवन में संभाल के उसका केयर करना चाहिए। आवर थंब रूल्स ऑफ लाइफ। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाय, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाय, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। यह दर्शन कीजिएगा, रोज मांगने से प्रेम समाप्त होता है। मान घटे नित पर घर जाए, रोज किसी के द्वार पे जाने से मान सम्मान भी कम होता है। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाय। हमें हरि को सब कुछ मानकर अपना सब क्रेडिट उसे दे दो। इससे आपका रोग और तनाव मुक्त रहेंगे, क्योंकि सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह याद रहे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वह आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। मैं समझता हूं मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। मिलते हैं अगले मिशन में। जय हिंद, जय भारत।